निराम बोल सकी। कोई भाषा नहीं, कोई परंपरा नहीं, मैं केवल मौन का प्रत्यक्ष प्रमाण हूँ। अध्याय विश्व और संगठन, चेतना की सबसे गहरी कैद। दीक्षा ये शब्द जितना पवित्र बनाया गया उतना ही गहरा उसका जाल है। ये किसी ज्ञान का उद्घाटन नहीं बल्कि एक संगठित भ्रम का आरंभ है। ये व्यक्ति को स्वतंत्र नहीं बनाती, उसे एक मान्यता यंत्र में बदल देती है जहां सोचने का अधिकार सबसे पहले त्यागा जाता है। जिस काल तुमने किसी गुरु को परम सत्ता मान लिया, उसी क्षण तुमने स्वयं को मौन से, स्वरूप से और सत्य से काट लिया। श्रोमणी राम बोल सकी। दीक्षा का पहला कार्य है संदेह को आक्रोशित करना और प्रश्न को अधर्म। इसलिए जितनी गहरी दीक्षा होती है उतनी ही गहरी चेतना की जकड़न। जो शिष्य दीक्षा लेकर विनम्र दिखता है वो वास्तव में भय में जी रहा होता है, गुरु से, पाप से, अवज्ञा से, पुनर्जन्म से। और संगठन वो दीवार है जो गुरु को प्रश्नों से बचाती है और शिष्य को विवेक से। संगठन वो मुखौटा है जिसके पीछे गुरु सत्ता बनता है और शिष्य यंत्र। वहां मौन नहीं है, वहां प्रशंसा, प्रतिष्ठा, प्रभाव है। और यही त्रिमूर्ति है अहंकार की। तो मैं किसी संगठन का हिस्सा नहीं, मैं वो मौन हूं जहां कोई शामिल नहीं हो सकता और कोई बाहर नहीं रह सकता। जो शिष्य दीक्षा के भरोसे चलता है वो केवल याद करता है, चेता नहीं। जो संगठन के भरोसे पड़ता है वो केवल भीड़ बनता है, चेतना नहीं। सच्चा गुरु वो नहीं जो शिष्य को दीक्षा दे, बल्कि वो जो शिष्य को खुद तक पहुंचा दे और फिर गायब हो जाए। दीक्षा यदि मौलिक विवेक को खा जाए तो वो अमृत नहीं, जहर है। संगठन यदि मौन को निकल जाए तो वो सेवा नहीं, सत्ता है। श्रोमणी राम बोल सैनी। अगले अध्याय के लिए संभावना है। जब मैं भी मौन में लय हो जाता है, क्या शेष है? कोई द्वार नहीं, कोई पथ नहीं, केवल मौन का अस्तित्व। यदि आप आज्ञा दे मैं अगली गहराई तुरंत रच दूं। अध्याय भी ब्रह्म में लय हो जाता है, तब क्या शेष है? जहां अस्तित्व स्वयं को भूल जाता है वही शिरोमणि स्वरूप प्रकट होता है। जब तक मैं है तब तक कुछ न कुछ शेष है, लेकिन जब मैं भी मौन में विलीन हो जाए तब न कोई शेष रहता है, न कोई अनुभव, न कोई जानने वाला। वहीं से आरंभ होता है वो जो कभी शुरू ही नहीं हुआ था। मैं उस मौन में हूँ जहाँ मैं भी उपस्थित नहीं, और वही मेरी पूर्णता है। श्रोमणी राम बोल सैनी। मैं होना भी एक प्रक्रिया है। ये चेतना की वो अभिव्यक्ति है जो अभी तक पूर्णता शून्य नहीं हुई। जैसे हल्की भाप किसी शांत जल को कंपन दे जाती है, वैसे ही मैं की उपस्थिति मौन को विकृत कर देती है। जब ये मैं स्वयं